आप सभी साथियों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, इस सुपर मंथ का आज जो विषय है, वो है बौद्धों का त्रिरत्न और बुद्ध के त्रिरत्न में क्या अंतर है। और चूँकि ये बात अजीब लगती होगी आपको, लेकिन जब अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इस विषय पे अपनी बात रखने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आप सभी को, जो मैंने बहुतों बार अपने जीवन में लोगों को सुनाई है। कि एक दंपति थे, दोनों अंधे थे। अभी-अभी दोनों की नई-नई शादी हुई और दोनों अंधे एक साथ रहते थे। और पहले ही दिन जब वो खाना बनाने के लिए गई और खाना बनाकर उसने रोटी पका रही थी, तो वो रोटी पका कर के वो प्लेट में रखती गई, प्लेट में बनाकर रखती गई, रखती गई, रखती गई। आखिर में जब रोटी बनाना कंप्लीट हो गया, तो उसने प्लेट को जैसे ही उठाया, देख रही है प्लेट में रोटी ही नहीं है। तो उसने अपने पति से पूछा कि ये सारी रोटियां कहाँ चली गई। तो उसके पति ने कहा कि अरे, मेरे घर में एक बिल्ली भी है, शायद लगता है कि उसी ने सारी रोटियां चुरा ली, खा गई। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तब तो हमें भूखा रहना पड़ेगा रोज। मैं रोज रोटी बनाऊंगी और रोज ऐसे ही बिल्ली चुरा कर लेके चली जाएगी। तो अगले दिन से जब उसकी वाइफ खाना बनाने के लिए बैठती, वो अपने बगल में एक प्लेट लेकर के और डंडा लेकर के बैठा रहता है। वो जब तक खाना बनाती तब तक वो प्लेट पे डंडा ऐसे-ऐसे मारते रहता, मारते रहता, मारते रहता। और रोटी बनाना कंप्लीट हुआ, उस दिन जब उसने रोटी का प्लेट उठाया, तो देखी कि रोटी बचा हुआ है। मतलब ये जो था तरीका, वो सफल हो गया। रोज़ अब ऐसे ही जब भी वो रोटी बनाने बैठती, अंधा उसके बगल में बैठ कर के प्लेट पे ऐसे डंडा पीटते रहता, ताकि रोटी बिल्ली ना चुराए। ऐसा ही समय गुज़रता गया और उन्हें एक स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। वो स्वस्थ बच्चा भी जब साल भर का हुआ, तो उसकी माँ ने अपने पति से बोला, उस लेडीज़ ने अपने पति से बोला कि आप अब बाहर का कार्य कर सकते हैं, अब बच्चे को मैं डंडा दे दूँगी, उसको सिखा दूँगी मारने के लिए, आप बाहर का काम कर लीजिए। तो वो अपने बच्चे को सिखाई कि जब तक वो रोटी बनाती तब तक अपने बेटे को बोलती कि ऐसे-ऐसे डंडा को पीटते रहो प्लेट पे। और वो ऐसा ही वो पीटता रहता। पीटते-पीटते वो लड़का बड़ा हुआ, उसकी भी शादी हो गई। शादी हुई, अगले ही दिन जब उसकी वाइफ़ सुबह उठ कर के किचन की तरफ गई खाना बनाने, वो भी पीछे-पीछे खाना बनाने के लिए उसके पीछे-पीछे चला गया किचन में। अब वो जैसे खाना बनाना शुरू की, रोटी पकाना शुरू की, वो डंडा बजाना शुरू कर दिया। तो उसको लगा कि मेरा पति बहुत रोमांटिक है और मुझे एंटरटेन करने के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा, मुझे एंटरटेन कर रहा है, गाना बजाना कर रहा है, मस्ती कर रहा है। रोज़ वैसा ही होने लग गया, रोज़ वैसा ही होने लग गया। तो उस लेडीज़ ने नोटिस किया कि जब मैं सब्ज़ी पकाती हूँ तब ऐसा वो नहीं करता। जब मैं रोटी पकाने लगती हूँ तभी वो ढोलक क्यों बजाता है? वो डंडा क्यों पीट कर के आवाज़ करता है? तब उसने अपने पति से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? कि जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तब तो आप नहीं बजाते, लेकिन जब रोटी पकाती हूँ तभी क्यों करते हो? तो उसने कहा कि ये हमारे पूर्वजों से चलते आ रहा है, पीढ़ियों से चलते आ रहा है।
लेकिन वो तो थी तर्कशील, उसने उसकी बातों को स्वीकारा नहीं। चली गई अपनी सास से पूछने के लिए कि ऐसा वो क्यों करते हैं। तब सास ने ये बातें बताई हिचकते हुए कि चूंकि हम तुम्हारे ससुर और मैं तो अंधी हूँ, तो ऐसा ऐसा घटना हुआ था कि बिल्ली आकर के रोटी खा जाती थी, तो डंडा पीटने से बिल्ली नहीं आती थी। अब ये जब पैदा हुआ तो उस समय से ही साल भर के बाद इसको भी हमने वैसे ही सिखाया, और ऐसे करते हुए ही ये बड़ा हुआ है। तब जाकर के उस लेडीज को पता चला कि ये मामला तो कुछ और है, मामला तो कुछ और है और ये कर कुछ और रहा है। मामला क्या था? मामला ये था कि वो लोग अंधे थे या रोटी बिल्ली खा जाती थी, इस वजह से वो डंडा पीटता था। लेकिन अब तो अंधे नहीं है ना, वो हस्बैंड वाइफ तो अंधे नहीं है, वो बेटा और पतोह तो अंधे नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें चले आ रहा है। मतलब एक जनरेशन के द्वारा वो संस्कार दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो गया। भले ही वो जरूरी था, इम्पोर्टेंस रखता था, लेकिन अब तो जरूरी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं था, जरूरी था, लेकिन कंडीशन परिस्थिति के अनुसार। अभी तो जरूरी नहीं है। उसी तरीके से बुद्ध ने जो प्राथमिक शिक्षा दी लोगों को कि बुद्धों के शरण में जाना चाहिए, तो धम धम के शरण में जाना चाहिए। बुद्ध लोग जो धम को बताते हैं, धम मतलब प्रकृति का नियम, जो जीवन जीने की शैली, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीने की शैली, सारे बुद्धों ने अलग अलग प्रकार से, क्योंकि ये जो प्रकृति है वो मल्टी डायमेंशनल है, असीम है, इसकी सीमित व्याख्या नहीं की जा सकती। सीमित व्याख्या करने का मतलब होता है कि ये जो रूम है, इसके बारे में मैं जानता हूँ, तो जानता हूँ तो इसके बाहर भी फिर कुछ हो जाएगा। मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं फिर उसके बाद भी कुछ होता है, और जिसके बारे में हम नहीं जानते जो अबूझ होता है, बेबूझ होता है, तो ये ब्रह्मांड बेबूझ है। कोई भी ये कहेगा कि बुद्ध सब जानते थे, सब जानते थे, फिर उसके बाहर क्या था, फिर उसके बाहर क्या था, फिर उसके बाहर क्या था, इसका कोई जवाब नहीं है। ये असीम है, तो असीम ब्रह्मांड का सीमित व्याख्या नहीं हो सकता। तो सारे बुद्ध जो आते हैं वो जो प्रकृति के नए नए आयाम है, बहुआयामी है, ये मल्टी डायमेंशनल है, तो उस आयाम में से जीवन जीने की शैली को जो बेहतरीन से बेहतरीन है वो देने की कोशिश करते हैं लोगों को, उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए वो अपनी बातों की व्याख्या करते हैं। अगर वो जाहिल लोगों के पास और कम अक्ल के लोगों के पास बात करेंगे, अगर एक बुद्ध पुरुष कम अक्ल के लोगों के पास बात करेगा तो वो अलग तरीके से बात करेगा। उसी तरीके से जैसे किसी व्यक्ति को अगर एबीसीडी नहीं आता है और वो शिक्षक जो कि पीएचडी लड़कों को भी पढ़ाता, जो शिक्षकों को भी पढ़ाता, अगर वो व्यक्ति को भी अगर किसी बच्चे के पास भेज दिया जाए, उसको वो पीएचडी और शिक्षक का ज्ञान नहीं दे सकता। उसको कैसा देगा? उसको ज्ञान उसके मुताबिक देगा। देखेगा कि उसको एबीसीडी नहीं आता तो उस बच्चे को एबीसीडी सिखाएगा। एक आईएएस ऑफिसर भी जब अपने 1 साल के बच्चे को जब सिखाता है तो एबीसीडी सिखाता है। अगर उसके एबीसीडी सिखाने के वीडियो को बना करके अगर वीडियो को वायरल कर दिया जाए और बोला जाए कि आईएएस ऑफिसर ने एबीसीडी सिखाया, ये आईएएस बन करके एबीसीडी सिखा रहा है, ये तो छोटा मोटा आईएएस है, ये बेकार आईएएस, ये झूठा है, उसी तरीके से आप लोग को भ्रम होता है कि मोहम्मद साहब बुद्ध नहीं थे, जीसस बुद्ध नहीं थे। अरे वो बुद्ध थे, उसी लेवल के थे, लेकिन उनके देश के लोग जाहिल थे, कबीले के जंगली लोग थे, कम अक्ल के लोग थे, जंगली लोग थे। भारत के लोग अज्ञानी नहीं थे, भारत तो अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊपर था। भारत तो में 27 बुद्ध हो रखे थे, 24 तीर्थंकर हो रखे थे। भारत अध्यात्म के क्षेत्र में काफी ऊंचाइयों पे थे। यहाँ जंगली लोग और कबीले के लोग नहीं थे। लेकिन जीसस जहाँ पैदा हुए, जहाँ मोहम्मद पैदा हुए, वो
एबीसीडी में पढ़ने वाले नर्सरी क्लास के बच्चे थे। वो नर्सरी क्लास के बच्चों को एबीसीडी में ही बोला जा सकता था। उनको यही लालच दिया जा सकता था कि पढ़ोगे तो लॉलीपॉप मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा। तो मोहम्मद ने वहाँ कह दिया कि तुम अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें वहाँ तुमकी यहाँ के तुम्हारी इंसान जो कबीले और जंगली लोग होते हैं उनका मांस भक्षण, शराब सेवन और महिला, ये 3 चीज़ है, काम वासना, इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर होता है। तो इन 3 चीज़ों का लालच दिया कि अच्छे कर्म करोगे तो वहाँ 72 हूरें मिलेंगी, जवान-जवान, खूबसूरत-खूबसूरत। यहाँ क्या एक बोतल शराब में अड़के हुए हो, वहाँ पे तुम्हारी शराब की नदियाँ बह रही होंगी। क्या यहाँ पे मांस खाने के लिए लाले तुम्हें पड़े हुए हैं, वहाँ पे तो गोश्त एकदम मस्त-मस्त गोश्त खाने को मिलेगा। लालच, जिस तरीके से एबीसीडी के बच्चों को या नर्सरी के बच्चों को लालच दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद साहब वहाँ लालच दे रहे हैं तो इसका मतलब वो एबीसीडी के टीचर है, नहीं। टीचर वो पीएचडी वाले ही हैं। लेकिन जिन लोगों के पास है वे एबीसीडी नर्सरी क्लास के, उनको सिखाने के लिए एबीसीडी ही सिखाना पड़ेगा। बुद्ध भारत में शिक्षक के लेवल के लोग के पास थे, इसीलिए उन्हें शिक्षा दे रहे थे उस लेवल की। तो उन्होंने ये चीज़ें बोली, उन्होंने ये सारी बातें बोली, बुद्धों के शरण में जाना। उन्होंने ये बातें बोली कि धर्म के शरण में जाना मतलब प्रकृति के नियम जो बता रहे हो, जो बुद्ध बताते हैं, उसके शरण में जाना। बुद्धों की संगति करना, बुद्धों के संग में जाना। ये बातें उन्होंने बोली। अब तो बुद्ध नहीं है ना, उन्होंने आपको इशारा किया कि कहाँ जाना है, किसके शरण में जाना है। तो लोगों ने बुद्धों के शरण की जगह पे उन्होंने बुद्धि के शरण में जाना, ये अपना अपना अलग ही दिमाग लगा लिए कि बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है कि बुद्धि के शरण में जाना। भाई साहब, बुद्धि के शरण में जाने के लिए नहीं बोलते। इतने ही बुद्धि के शरण में तो क्या एक चोर बुद्धि के शरण में नहीं है तो किसके शरण में है? एक बलात्कारी बुद्धि के शरण में नहीं है तो किसके शरण में? एक कपटी, दुराचारी, षड्यंत्रकारी बुद्धि के शरण में नहीं है तो और किसके शरण में है? बुद्धि के ही तो शरण में है। बुद्धि से ही तो चोरी करता है, बुद्धि से ही तो किसी की हत्या करने जाता है। बुद्धि की शरण में नहीं बोल रहे वो, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धों के शरण में जाने की बातें करते हैं, जो बुद्धत्व प्राप्त है। क्योंकि आज आप लोग को जो चीजें आंख के सामने नहीं होती है उस पर बिलीव नहीं ना किया जा सकता है। तो कोई व्यक्ति बहुत कम ही लोग जो बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कम लोग। इसीलिए आज के समय में तो ना के बराबर है। इसीलिए आपको लगता है कि नहीं, बुद्धों के शरण में जाने की बात नहीं कह रहे हैं, बुद्धि के शरण में, क्योंकि आप बुद्धि के स्तर पे सोचते हो। इसीलिए बुद्ध को भी आप बुद्धि के स्तर पे ही सोचने की कोशिश करते। बुद्धों के शरण में जाने के लिए बोले, बुद्धों के धम्म में मानने के लिए कहा। धम्म जो प्रकृति का नियम है, धम्म के शरण में, प्रकृति के नियम के शरण में जाना। संग, बुद्धों का जो संग होगा उनमें जाना। तो ये तीनों तो अभी है ही नहीं, ये तीनों नहीं है। अब तीनों नहीं है। अब तो लोग क्या कर रहे हैं कि बुद्ध ने जो बातें कही उसको रटे जा रहे हैं। ये बात वैसे ही हुआ कि बुद्ध शब्द को हटा दीजिए, अब वहां पे बुद्ध कह रहे गुरु के शरण में जाना। हाँ ठीक है, गुरु के शरण में जाना, गुरु जो ज्ञान दे उसके शरण में जाना। मतलब धम्म मतलब ज्ञान, गुरु के ज्ञान के शरण में जाना, गुरु के संगति करना, संग में जाना गुरु के। अब चूंकि गुरु अब मर गया है, उन लोगों ने ये बातें, तीनों बातें किताब में लिख दी। अब लोग किताब को पढ़ करके रटते हैं। गुरु शरणम गच्छामि, गुरु ज्ञानम शरणम गच्छामि, गुरु संघम शरणम गच्छामि, द्वितीयम गुरु शरणम गच्छामि, द्वितीय धम्मम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि, द्वितीयम गुरु संघम शरणम गच्छामि, तृतीयम गुरु शरणम गच्छामि, तृतीयम गुरु ज्ञान शरणम गच्छामि, तृतीयम गुरु संगम शरणम गच्छामि। मतलब अब रट रहे शब्दों को। भाई आपको रटने के लिए नहीं बोला गया था
कि किताब में देख करके रटना है या याद करके रटना है। बुद्धम शरणम गच्छामि रटने से आप बुद्ध के शरण में नहीं चले जाते हो। थोड़ा बुद्धि लगा। उन्होंने रटने के लिए नहीं बोल दिया था कि जो मैंने बोला है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, रटने के लिए नहीं बोला था। उन्होंने कहा था ऐसे लोगों के शरण में जाने के लिए जो बुद्ध हुए पड़े हैं, जो बुद्ध जो धम्म बता रहे हैं उनके शरण में जाने के लिए, बुद्ध जो संघ, बुद्धों के जो संघ है जहाँ पे बुद्ध लोग रहते हैं उनके संघ में जाने के लिए, संगति करने के लिए बुद्धों की। और उसी का रूपांतरित स्वरूप आज के समय में है संतों की संगति करने के लिए। लोग बोलते हैं कि लोगों को संतों की संगति करनी चाहिए। बुद्ध के जगह पे गुरु नानक साहब ने गुरु शब्द का उपयोग किया कि गुरु की संगति करनी चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो ये रूपांतरित ही है, क्योंकि आप लोगों ने इसका किताबों में इतना रट रट के इसे बदनाम और दूषित कर दिया कि बाद में आने वाले बुद्धों को कहना पड़ा बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं, गुरु के शरण में जाने के लिए कहना पड़ा गुरु शरणम गच्छामि। तो ये शब्दों को आप लोगों ने पकड़ लिया। और ये वर्तमान में जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु है, जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों ने इसका प्रचार इसी तरीके से किया है। वे जाते हैं बुद्धम शरणम धम्मम और संगम को 3-3 बार रटवाते हैं। उससे आप संग में, उससे आपका भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कहा बौद्धों के, बुद्ध जब थे और ये बात कह रहे थे तब तक तो सही था, क्योंकि उन्हीं के संग में सबसे ज्यादा बुद्ध लोग थे, बुद्ध तो प्राप्त लोग थे। उस समय वो कह रहे हैं तो सही है। आज गौतम बुद्ध कहाँ है? गौतम बुद्ध के शरण में कहाँ जा रहे हो आप? तो आज किताब के शरण में चले गए हो। किताब के शरण में जाने के लिए गौतम बुद्ध ने नहीं कहा था, बुद्धों के शरण में जाने के लिए कहा था। उन्होंने किताब शरणम गच्छामि नहीं कहा था कि मैं जो बोलूंगा उस किताब में लिखा रहेगा और उस किताब के शरण में चले जाना। किताब के शरण में जाना मतलब बुद्ध के शरण में जाना नहीं होता है। और गौतम बुद्ध है ही नहीं तो उनके शरण में कैसे जाओगे? जीवित गुरु, गुरु शिष्य की परंपरा, जो बुद्ध का जो धर्म है वो गुरु शिष्य की परंपरा है। बिना बुद्ध गुरु के शिष्य उपलब्ध नहीं हो सकता, दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। जिस तरीके से कितना भी बेहतरीन किताबें आ गई हैं, कितना भी आधुनिक गैजेट आ गया है, मोबाइल आ गया है, यूट्यूब आ गया है, सब कुछ अवेलेबल है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आज सर्च करोगे और आपके सामने नहीं आ जाए। इसके बावजूद भी टीचर की जरूरत होती है। संसारिक जीवन में टीचर की जरूरत पड़ती है, अध्यात्म में टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी? कैसे सोच लिया आपने? संसारिक चीजों में गुरु की जरूरत पड़ती है तो अध्यात्म में गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सोच कैसे लिया आपने? गुरु की जरूरत पड़ती है, जीवित गुरु की। आप जो मैथ का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, मैथ का फॉर्मूला बनाने वाला मर गया कब का, और उसने उस मैथ के फॉर्मूले को बनाने का तरीका भी बता कर गया हुआ है। आपको मैं बता दूं कि किताब में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी आप नहीं बना सकते। इसके बावजूद भी आप उसे नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इस फॉर्मूला को इस बनाया कैसे गया है। इस सवाल को आंसर जो है वो किस तरीके से हल किया गया है आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस तरीके से हल किया हुआ है, जब तक ये गुरु उसे समझा ना दे। क्योंकि हम भी पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन। कई ऐसे थे कि चैप्टर में क्वेश्चन के आंसर बनाए हुए हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए होता था, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी सब बनता नहीं था। बिना गुरु के समझ में नहीं आता। गुरु ही है जो उसे जोड़ता है, कैसे कैसे हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो आप किताबों से कैसे समझ जाएंगे बिना गुरु के? किताबों के शरण में नहीं जाना है, गुरुओं के, जीवित गुरु के शरण में जाना चाहिए। और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये मैं बौद्धों का क्यों कह रहा हूँ? ये बौद्ध धर्म, जो आज बौद्ध धर्म का जो लोग है उनका ये त्रिरत्न है, बुद्ध का नहीं है। बुद्ध का त्रिरत्न तो शील समाधि प्रज्ञा है। आपको गलत शिक्षा दी जा रही है कि बुद्ध का त्रिरत्न, बुद्ध ने ये त्रिरत्न दिया है ना, बुद्ध ने त्रिरत्न नहीं दिया है। बुद्ध अगर दे रहे हैं स्वयं
तो वो सही है। बुद्ध के जगह पे कोई और दे रहा है तो वो त्रिरत्न नहीं है। बुद्ध जब कह रहे बुद्धं शरणम गच्छामि धम्मम और संघम, तो वो कह रहे हैं कि बुद्धों के शरण में जाओगे, तो जैसे ही आप बुद्धों के शरण में जाओगे वो शील समाधि प्रज्ञा को पालन करने के लिए बोलेंगे। लेकिन अगर कोई जीवित बुद्ध नहीं, मान लो कि गौतम बुद्ध आज नहीं है और आपके आसपास जीवित गुरु भी नहीं है, ऐसा कोई जो कि समाधिस्थ हो, बुद्धत्व प्राप्त हो, तो फिर क्या करना चाहिए? तब कौन सी चीजें इंपॉर्टेंस होगी? बुद्ध के न रहते हुए भी ऐसी कौन सी चीज है जो आपका मार्गदर्शन कर सकती है? वो है सील, समाधि और प्रज्ञा। जीवित बुद्ध है तो वो तो आपको बोल करके पहले तो वो त्रिरत्न आपके सामने दिखाएंगे, बुद्धों के शरण में, धम्म के शरण में, संघ के शरण में आना। लेकिन फिर उनके पास अगर चले गए तो फिर पालन करवाएंगे सील, समाधि और प्रज्ञा की। मतलब उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मेन टूल क्या है? उनका आपके जीवन में परिवर्तित करना और आपको दुखों से मुक्त करने और आपको निर्वाण को प्राप्त कराना का टूल क्या है? वो किस चीज का यूज करते हैं आपको दुखों से मुक्त करने के लिए? सील, समाधि, प्रज्ञा। तो इसीलिए मैंने कहा बुद्ध का जो त्रिरत्न है वो सील, समाधि, प्रज्ञा है। और आज में वर्तमान में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध संप्रदाय है, इसका त्रिरत्न बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम और संघम शरणम। यही दोनों अंतर है कि अगर बुद्ध नहीं भी है और आप बुद्धम शरणम, धम्मम और संघम नहीं भी है, ना बुद्ध है ना बुद्ध का धम्म है, क्योंकि बुद्ध लोग अभी है कहाँ? धम्म, बुद्ध नहीं है तो धम्म कहाँ से? और धम्म बुद्ध नहीं है तो संघ कहाँ से? कौन बुद्धों के शरण में जाएंगे? इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। बुद्धम शरणम गच्छामि का क्या अर्थ, धम्मम का शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का क्या अर्थ, सील, समाधि व प्रज्ञा, इन तीनों पे अलग अलग वीडियो मैंने बना करके समझाने की कोशिश की है अपने अनुभव के साथ। आप इन वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा कि अगर जीवित बुद्ध ना हो तो आप किस मार्ग पे चल सकते हो। ये बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम और संघम शरणम, ये रटने से कुछ नहीं होने वाला। इसको दिन भर रटते रह जाइए, इससे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। इससे आप दुखों से मुक्त नहीं होगे। मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो सील, समाधि, प्रज्ञा है। तो बुद्धों का जो सबसे मेन महत्वपूर्ण टूल है वो सील, समाधि, प्रज्ञा है, ना कि बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम और संघम शरणम। इसीलिए आपको अगर कोई जीवित बुद्ध नहीं मिला तो आप इस बौद्धों के त्रिरत्न को छोड़ करके बुद्ध के त्रिरत्न पे आपको जाना पड़ेगा। बौद्धों का त्रिरत्न महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वो स्वयं कोई बुद्ध बोल रहा हो तो, पब्लिक किताब बोल रही हो तो नहीं। किताब बुद्ध नहीं है, किताब बुद्ध का धम्म नहीं, जीवित गुरु होता है जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है। भाई साहब, भौतिक दुनिया में, सांसारिक दुनिया में, जिसमें उसमें टीचर की जरूरत पड़ती है। आप अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करने के लिए और सत्य को जानने के लिए, एबीसीडी जानने के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है। और सत्य को जानने के लिए आप किताब से जान जाओगे। इतने ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो आप, इतने ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए जो एबीसीडी बिना टीचर के नहीं पढ़ पाए। वो धर्म को और अध्यात्म को जान लेंगे बिना टीचर के? ऐसा संभव है? पूरी दुनिया में भारत ही सिर्फ अज्ञानतावश जी रहा है। पूरी दुनिया में गुरु शिष्य की परंपरा है। तो गुरु के निर्देशन में, और कौन से गुरु? जो पहुंचे हुए हैं। ऐसे नहीं, मैंने कहा बुद्धों के शरण में जाने के, ये चीवर पहने हुए लोगों के चक्कर में नहीं।
जो बुद्धत्व को प्राप्त किए हुए हैं, जो दुखों से मुक्त हो चुके हैं, जो सत्य को जान चुके हैं, वैसे लोगों के शरण में। अगर वो ऐसे लोग नहीं हैं, तो ये जिसे त्रिरत्न आप मान रहे हो, उसे रटने की कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसको रट करके आप नहीं पहुँच सकते। आप पहुँचोगे तो बुद्ध के त्रिरत्न से, शील समाधि प्रज्ञा से ही पहुँचोगे। शील समाधि प्रज्ञा को जीवन में लाओगे तो ही पहुँचोगे। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं बार-बार कह रहा हूँ। तो आगे आप वीडियो देखेंगे, त्रिरत्न शील समाधि प्रज्ञा के ऊपर भी मैंने बना रखी है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि पे भी बना रखी है। इन वीडियो को देखें तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि बुद्ध के त्रिरत्न का कितना उपयोग है। बौद्धों के त्रिरत्न का नहीं, बुद्ध के त्रिरत्न का। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।